ओके जी, अब हमने स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट पे किस तरह इफेक्ट होंगे। ज़ाहिर है कि इंसुलिन ने वो तमाम अफेक्ट करने हैं जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम कर देंगे। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को किस तरह कम करेंगे, वो 3 तरीक़ों से करते हैं। एक तो मसल में ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देंगे, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे। उसके अलावा जो है लीवर में अपटेक बढ़ा देंगे ग्लूकोज की, लीवर में जो है स्टोरेज करा देंगे ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और यूज़ ऑफ ग्लूकोज बढ़ा देंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मसल ग्लूकोज अपटेक कैसे बढ़ाएंगे इस इंसुलिन। जो मसल टिश्यू जो है मोस्टली जो है वो डिपेंडेंट होते हैं फैटी एसिड्स के लिए, अपनी एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जो नॉर्मल रेस्टिंग मसल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ स्लाइटली परमिएबल होती है ग्लूकोज के। वो ग्लूकोज इंसुलिन की मीडिएटेड एक्शन के बगैर अपना ग्लूकोज अंदर नहीं ले जा सकते, जो हमने पहले पढ़ा था GLUT4 के ज़रिए जो है वो अपना जो है इफेक्ट शो करता है, जिससे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल इंक्रीज़ हो जाती है और जो है इस तरह एक्शन परफॉर्म करती है इंसुलिन। उसके बाद ये जो ग्लूकोज की जो अब हमने कहा था मसल ग्लूकोज अपटेक करेगा, किस तरह करेगा। 2 तरीक़ों में जो है मसल जो है ग्लूकोज की जो है लार्ज अमाउंट को यूज़ करता है एनर्जी के लिए। वो 2 कंडीशन ये है कि एक तो मॉडरेट या हैवी एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज में जो है हमारे पास एनर्जी की डिप्लीशन हो रही होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 GLUT4 जो है एक्टिवेट हो जाता है, उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है, वो मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज उसके साथ अटैच होकर अंदर आ जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि खाना खाने के फ़ौरन, खाना खाने के चंद घंटों बाद यह कि हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हुआ होता है खाना खाने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि खाना खाने की वजह से जो है ग्लूकोज कंसनट्रेशन हाई होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेट करती है पंक्रियाज। उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन ने जो है वही GLUT4 की एक्शन के तहत ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल इंक्रीज़ कर देनी होती है। अच्छा, हमने कहा कि मील के बाद कुछ घंटों बाद जो है ग्लूकोज इनसाइड ट्रांसपोर्ट होता रहता है इंसुलिन के एक्शन के तहत। लेकिन अब जो मसल जो है वो ना तो एक्सरसाइज करे, उसे ज़रूरत तो नहीं है ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा। तो वो ज़्यादा से जितना ग्लूकोज एंटर होता जाता है उसे वो जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहता है, ताकि वो जब हमारे पास ग्लूकोज की डिप्लीशन हो, ग्लूकोज हमारे पास अवेलेबल ना हो फास्टिंग कंडीशन में या कोई भी इन बिटवीन मील्स, तो उससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है उसकी टूट-फूट होती है और वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इवन कि ये ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन एनारोबिक भी हो सकती है कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ये है कि हमारे पास इंसुलिन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारे पास इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती, तो यहाँ तक कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज कंसनट्रेशन 750 मिलीग्राम भी हो जाएगी तो इनसाइड द सेल वो ज़ीरो ही रहेगी। लेकिन इंसुलिन की मौजूदगी में वो इंट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन 400 मिलीग्राम तक पर 100 ml वो बढ़ा सकता है, ताकि जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा ना हो, मतलब वो 15-4 जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है। उसके बाद है जो हमने सेकंड फंक्शन पढ़ा था लीवर अपटेक का और स्टोरेज और यूज़ ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन कैसे इंसुलिन ने ज़ाहिर है ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम करना है ब्लड में, किसी भी तरह से ना ग्लूकोज को हटाना है उस टाइम ब्लड के अंदर से। तो एक तो हमने तरीका बताया कि वो मसल ले जाएगा ग्लूकोज, उसके अलावा जो है लीवर भी ले जाएगा। लीवर कैसे ले जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि लीवर लेता रहेगा और उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में कंजर्व करता रहेगा। जब हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होगी, इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ग्लाइकोजन स्प्लिट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद है इंसुलिन किस तरीके से जो है ग्लूकोज की प्रमोशन करता है, ग्लूकोज को प्रमोट करता है लीवर के अंदर। इसने कराना क्या है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन करानी है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करानी है। यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराने के लिए जो एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। जब ग्लाइकोजन सिंथेज की ये जो है एक्टिवेशन करा देता है, तो वो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती रहती है। उसके अलावा जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कराता है एंजाइम वो होता है फास्फोराइलेज। हमें इसकी ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, हमने ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करना है, तो फास्फोराइलेज एंजाइम को ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा, ताकि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन ना हो लीवर में। उसके अलावा जो है ये इसने ग्लूकोज को ब्लड से लाना है लीवर में, तो किस तरह करेगा कि जब ग्लूकोज आएगा लीवर के अंदर तो ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम एक्ट करेगा जो कि इसकी कन्वर्जन करवा देगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इरिवर्सिबल स्टेप है। जैसे ही ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, वो वापस ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा जब तक कि एंजाइम फास्फेटेज एक्ट ना करे।
तो ये जो है इरिवर्सिबल हो जाएगा और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस ब्लड में नहीं जा पाएगा और वो टेम्परेरी जो है ट्रैप हो जाएगा लीवर सेल्स में। उसके बाद है, अगर जब हमारे पास इन बिटवीन मील जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल लो हो रहा होता है तो तब कैसे ये ग्लाइकोजन जो है हमारी मदद करता है। सबसे पहले जो है क्या होता है कि जब ग्लूकोज लेवल का लो हो रहा होता है तो सबसे पहले जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन की सिक्रीशन कम करते हैं, ताकि इंसुलिन ने बेसिकली ग्लूकोज को कम करना होता है, तो हमें इंसुलिन की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लूकोज को वैसे ही डिप्लीट हो रहा है, हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन का जो एंजाइम होगा मतलब फास्फोराइलेट, मसल फास्फोराइलेट, जिससे हमने इनिबिट किया हुआ था पहले, उसकी हमने यहाँ पे एक्टिवेशन होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अब ग्लूकोज फास्फेट हमने पढ़ा था कि वो ब्लड में नहीं जा सकता फास्फेट जब तक अटैच है, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है ग्लूकोज फास्फेटेज। ग्लूकोज फास्फेटेज जो है ग्लूकोज फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो ब्लड में चला जाए। इस तरह जो है मील में 60% ऑफ ग्लूकोज जो है वो लीवर में स्टोर कर देता है और बाद में जो है वापस कर देता है इन बिटवीन मील्स। उसके बाद है कि जब एक्सेस ग्लूकोज हमारे पास होता है, अब हमारे पास है कि हमने पढ़ा था कि ये 2 to 3% जो कंसनट्रेशन है जो उसी को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है। अब हमारे पास इतना ग्लूकोज हो गया कि ना तो अब वो ग्लाइकोजन में भी जगह नहीं है कि वो ग्लाइकोजन और बढ़ाए दे। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या होगा कि ग्लूकोज जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और जो है लीवर में ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में वो पैक होगा और वो VLDL में जाएगा और वो ब्लड के ज़रिए जो है एडिपोज टिश्यू में जाके फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि इंसुलिन ने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम करना है, तो उसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिबिट करेगा जो लीवर में हो रही है, उसके एंजाइम्स को इनिबिट करेगा। और मेन इफेक्ट उसका इंसुलिन का ये भी था कि वो अमाइनो एसिड की जो रिलीज़ है मसल से वो नहीं होने देगा, डिक्रीज़ कर देगा। जब अमाइनो एसिड अवेलेबल नहीं होंगे लीवर में तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है मेन सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। अब ब्रेन सेल्स कैसे यूज़ करते हैं, उन्हें ग्लूकोज कैसे पहुंचता है। तो ब्रेन सेल्स का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है कि उसमें जो है बाकी हमने मसल में पढ़ा था कि मसल में हमारे पास मेनली फैटी एसिड यूज़ होते हैं, ग्लूकोज की परमिएबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो ब्रेन सेल है वो परमिएबल होते हैं ग्लूकोज के, बट ग्लूकोज को ही यूज़ करते हैं, उनके लिए उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए। फैट वो मतलब मजबूरी की हालत में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास जो है ब्रेन, इसलिए हमें ना ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्रिटिकल लेवल से अबव रखना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और ये जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है यानी कि 20 से 50 मिलीग्राम पर 100 ml, तो उसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें जो है बेहोश हो जाता है बंदा और इवन के फिर फेंटिंग, सीजर्स और कोमा, नर्वस इरिटेबिलिटी, ये सिम्टम्स जो है डेवलप हो जाते हैं। अब दूसरे सेल्स पे इसका क्या इफेक्ट है, दूसरे सेल्स पे भी इसका सेम इफेक्ट है जैसे कि हमने पहले मसल सेल्स में पढ़ा, लेकिन जो है एडिपोज टिश्यू में जो है ये ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं जाता बल्कि फैट मॉलिक्यूल के ग्लिसरॉल पोर्शन का जो सबस्ट्रेट होता है, हमने पढ़ता है अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट की फॉर्म में जो है ये जाता है एडिपोज सेल्स में। इसलिए इंसुलिन कहते हैं कि डिपोजिशन ऑफ फैट को बढ़ा देती है।